नई चीज ये है, हरूफ जर 17 हैं। कितने हैं? बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, वाउल कसम, मुज, मुजु, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। ये 17 हैं। कितने? 17। अगर ये किसी इस्म के शुरू में आते हैं तो ये क्या अमल करते हैं भाई? उस इस्म को जर देते हैं। जैसे मसलन अल किताब, अब इस पर कौन सी हरकत आएगी? अल किताबू, अल किताबू। लेकिन अगर इसके शुरू में कोई हुर्फ जर ले आए, इन हुरूफ में से कोई भी हर्फ लेकर आ जाए तो इस पर क्या हरकत आ जाएगी भाई? मसलन फिल किताबी, अलल मद रसा थी। आ रही समझ में? तो ये हुरूफ क्या अमल करते हैं? जिस इस्म पर दाखिल होते हैं। और ये भी चूंकि आपने भी पढ़ा कि इस्म के अलामात में हुरूफ जर का शुरू में दाखिल होना है, लिहाजा फेल पे दाखिल नहीं होंगे। किस पर दाखिल होंगे? इस्म पर ही दाखिल होंगे। तो मैं ये समझा रहा था, अगर हुरूफ जर में से कोई हर्फ किसी इस्म पर दाखिल हो जाए तो उसको जर देगा। क्या देगा उसको? जर। जैसे अलल किताबी, अलल फसली, फिल फसली, इसी तरीके से फिल मदरसती, अलल कुर्रासती। आ रही समझ में? तो और दूसरी बात ये है, जो अहम बात है वो ये है कि आपने अभी तक जो तरकीब पढ़ी है वो मुब्तदा खबर की या फेल फाइल की, ये तरकीब पढ़ी है ना। और आगे जब चलकर और आगे कहेंगे तो मुरक्कब गैर मुफीद की जो 4 किस्में थी उनकी तरकीब आपने पढ़ ली किस तरह करनी है। आई समझ में? जैसे मुरक्कब इजाफी है, उसमें मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर कभी फाइल बनेगा, कभी मुब्तदा, कभी खबर। इसी तरह मुरक्कब तौसीफी मौसूफ सिफत से मिलकर बनता है। आ रही समझ में? मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मुनस्सब तो वो तनहा बनते, चाहे फाइल बने, चाहे खबर, चाहे मुब्तदा, चाहे मफूल भी। लेकिन जो दूसरी बात है, अगर किसी लफ्ज के अंदर ये ऐसे हुरूफ किसी इस्म पर दाखिल हो जाए, कोई जुमला मसलन ये है, ज़हाबा ज़ैदुन इलस सूक़ी, इलस क्या तर्जमा? ज़ैद बाजार गया, ज़ैद बाजार, ये तर्जमा करते हैं। आप तरकीब क्या करते हो? ज़हाबा ज़ैद, इतनी तरकीब आती है ना आपको अभी तक। तो अब ये जो है, इनको आप क्या बनाएंगे तरकीब में? पता है? बोलो ना। पता है तो बोलो, नहीं पता तो मना कर दो। नहीं पता ना, अभी तक आप तरकीब में इसकी तरकीब क्या करेंगे? ज़ाब फेल ज़ैद, फेल फाइल से मिलकर फेलिया खबरिया हुआ। लेकिन अगर जुमले में ये भी आ रहा है तो इसकी तरकीब भी करनी है, अब वो कैसे करेंगे तो मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे, सुनो। अगर फेल और फाइल के बाद कोई इसम ऐसा आए जिसके शुरू में हर्फ जर दाखिल हो, हर्फ जर दाखिल हो, तो उनकी तरकीब इस तरह करते हैं, ज़हाबा ज़ैदु इलस सूक़ी। तो उनकी तरकीब ऐसे करते हैं, जो हर्फ जर होता है इनमें से कोई भी हुरूफ हो उसको आप बोलेंगे तरकीब में इला हर्फ जर। जैसे ये क्या बोलेंगे? हर्फ जर। और जिस इसम पर वो दाखिल होते हैं, चूंकि उसको क्या करते हैं? जर देते हैं ना, उसको बोलेंगे मजरूर। क्या बोलेंगे उसको? मजरूर। क्या बोलेंगे? मजरूर। अब यहां पर इला क्या है भाई? हर्फ जर। किस पर दाखिल हुआ है? अस्सूक पर। ये क्या है? मजरूर। आ रही समझ में? तो जिस इसम पर दाखिल हो उसको मजरूर बोलते हैं, और जो हर्फ दाखिल उसको क्या बोलेंगे? हर्फ जर। तरकीब में इनको बनाते हैं जार मजरूर। क्या बनाते हैं? हर्फ जर अपने मजरूर से मिलकर, समझ रहे हो? जार मजरूर से मिलकर, इसको जार भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जर देने वाला ना हुरूफ है। जार मजरूर मिलकर
جو اس سے پہلے فعل ہوگا اس کے متعلق ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ اس کے کیا ہوگا؟ متعلق. کیا ہوگا؟ کیا بنے گا بھائی؟ پھر فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اب آپ اس جملے کو چھوڑیں, آگے دیکھیں دوسرا. دخل زید فی المسجد. کیا ترجمہ؟ زید مسجد میں داخل ہوا. ترکیب کیا ہوگی؟ دخل فعل زید فی حرف المسجد مجرور. جار مجرور سے مل کر بولو, جار مجرور سے مل کر مفعول بھی بتایا تھا ہم نے. جار مجرور سے مل کر کس کا متعلق ہوگا؟ دخل فعل کا. کیا کس کا متعلق ہوا؟ دخل فعل سے. کس سے؟ دخل. اب کیا کرتے ہیں؟ فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ. آ رہی سمجھ میں بات؟ آگے سمجھ میں. تو یہ جار مجرور سے مل کر کیا بنتے ہیں؟ متعلق. کیا بنتے ہیں؟ متعلق. کیا بنتے ہیں بھائی؟ متعلق. چونکہ یہاں پر اس کا کس کے متعلق ہوا؟ دخل فعل کا. کس کے متعلق ہوا؟ اب اس کے علاوہ اور مثال لے لو آپ. خرج زید من الفصل. خرج زید. کیا ترجمہ؟ کیا ترجمہ بھائی؟ زید درسگاہ سے نکلا. زید درسگاہ سے نکلا. ترکیب کیا ہوگی؟ خرج زید من حرف جر الفصلی مجرور. اب کیا کرتے ہیں؟ جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہوا؟ متعلق ہوا خرج فعل سے. اب کیا کرتے ہیں؟ فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ آگے سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ بتا رہا ہوں ابھی. یہ تو کس کی ہے؟ جملہ فعلیہ کی. آگے سمجھ میں. اگر حروف جر میں سے کوئی حرف کسی اسم پر داخل ہو اور وہ جملہ فعلیہ ہو. کیا ہو؟ جملہ فعلیہ ہو, تو اس کی ترکیب کا طریقہ یہ ہوگا کہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا اس فعل سے. سمجھ لو, جو بھی فعل اس جملے کے اندر ہوگا. آ رہی سمجھ میں؟ لیکن اگر یہ جملہ اسمیہ میں آئے ایسا, اس میں کیسا ہے؟ جیسے مثلا زید فی الفصل. زید فی الفصل. کیا ترجمہ؟ زید درسگاہ میں ہے. زید یہ ترجمہ نا. اب یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ہے. آپ نے کیسے پہچانا کہ جملہ اسمیہ ہے؟ بولو کیسے پہچانا؟ جملہ اسمیہ کیسے پہچانا؟ اس کا پہلا جز کیا ہے بھائی؟ اسم ہے. اور آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ یہ اسم ہے؟ اسم کی علاماتوں میں کون کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ تنوین اور مسند الیہ. اور مسند. ہاں, تو اب سمجھے آپ, اگر جملہ اسمیہ کے اندر جملہ اسمیہ کے اندر جار مجرور آتا ہے, جیسے مثلا یہ ہے زید فی الفصل. زید فی الفصل. اس کی دو صورتیں ہیں. کیا ہوگا؟ کتنی صورتیں بھائی؟ یا تو شروع جملے میں ہوگا. کس میں ہوگا؟ یا تو شروع جملے میں ہوگا یا آخر جملے میں. کہاں ہوگا؟ جیسے اس میں یہاں پر کس میں ہے؟ آخر جملے میں نا, یعنی اس سے پہلے زید آ رہا ہے. یہ کہ شروع میں ہوگا. جیسے فی المسجد مدرس. کیا ترجمہ؟ مسجد میں استاد ہے. مسجد میں. آ رہی سمجھ میں؟ اب یہاں اس کی دو صورتیں میں نے بتائی تھی. یا تو یہ جار مجرور والی صورت جملہ اسمیہ میں دوسرے جز کی جگہ ہوگی یا پہلے جز کی جگہ ہوگی. کہاں ہوگی بھائی؟ یہاں کس کے جز میں؟ دوسرے جز میں. اور یہاں پر پہلے جز میں ہے. یہی ہے نا. جملہ اسمیہ میں آپ پہلے جز کو ترکیب میں کیا بناتے ہیں؟
मुब्तदा और दूसरे जुज को खबर, यही बनाते हो ना, यही बनाते हो ना। अगर हुरूफ जर किसी इसम पर दाखिल हुआ और दूसरे जुज की जगह पर हुआ, जैसे यहां पर, तो यहां पर भी वही सूरत होगी जैसे आप तरकीब करते हैं। ज़ैद को क्या बनाएंगे? मुब्तदा। क्या बनाएंगे? अब बचा फिल फसल, क्या बचा? इसकी तरकीब आप वही करेंगे, जार मजरूर वाली। लेकिन वहां पर आपने अगर फेल होता है जुमले के अंदर तो आप फेल से मुताल्लिक करते हैं, करते हो नहीं करते? लेकिन जुमला इस्मिया में तो फेल नहीं है, नहीं है ना, तो आप जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक करेंगे इसको साबितुल फेल से। किससे करेंगे? साबितुल फेल से। साबितुन से उस वक्त करेंगे जबकि मजरूर जो इसम है वो मुज़क्कर है। क्या है वो? मुज़क्कर। और अगर वो इसम मुअन्नस है तो उसको करेंगे साबिततुन से। किससे करेंगे भाई मुताल्लिक? साबिततुन से, क्योंकि मुअन्नस से मुताल्लिक करेंगे। तो अब यहां तरकीब करो आप, ज़ैद मुब्तदा फी हरफे, सब बोलो साथ में, अल फसली मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ किससे? साबितुन शिबे फेल से। क्या बोलेंगे? शिबे फेल से। अब साबितुन शिबे फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा की हजरत सोएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, शादी में जा तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आप यहाँ के सो आराम से। तो साबितुन शिबे फेल से मुताल्लिक होकर ये खबर बन रहा है, बन रहे हैं सर। ज़ैद मुब्तदा फी हरफ जर अल फसली मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ साबितुन शिबे फेल से। साबितुन शिबे फेल अपने फाइल मुताल्लिक से मिलकर इसकी खबर। ये उस वक्त की बात थी जबकि ये दूसरे जुज की जगह हो, और अगर जार मजरूर पहले जुज की जगह है, जैसे यहां पर भी मुताल्लिक होगा साबितुन से, साबितुन शिबे फेल अपने फाइल मुताल्लिक से मिलकर यहां पर इसको खबर मुकद्दम बना दे। क्या बनाएंगे इसको? और जो उसके बाद लफ्ज़ है उसको क्या बनाएंगे? मुब्तदा। आई समझ में? इसलिए कि जार मजरूर जहां पर भी हो, ये चाहे पहला है चाहे बाद में, खबर ही बनते हैं, मुब्तदा नहीं बनते। ऐसे अब तरकीब करो, फी हरफ जर अल मस्जिदी, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ साबितुन शिबे फेल से। साबितुन शिबे फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर खबर मुकद्दम, मुकद्दम मतलब शुरू में ये खबर, इसलिए मुकद्दम कह रहे हो, ठीक है। आप आसानी के लिए खबर ही बना दे। क्या बना दे? खबर। और मुदर्रिसुन मुब्तदा, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरी है, ठीक है भाई। आगे समझ में? ऐसे